भैया जी के वक्त के आप संभवतः अकेले पार्लियामेंट्रियन हैं जो संसद में पहुंचे और अभी भी उस विचारधारा के साथ चल हाँ, रहे ये नहीं, लोहिया जी के साथ वाले तो सैकड़ों लोग पहुंचे थे, लेकिन संसद में पहुंचने वाले लोगों में अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही रह गया हूं शायद। करीब करीब अब हो सकता है एक आध रहा हो, कहीं दक्षिण में रह गया हो, बाकी शायद मैं ही रह गया हूं। उसके बाद तो सबको एक तरह से उनका अंत समय हो गया जी। अब ये सारी स्थिति के बाद हम लोगों ने राजस्थान में सोशलिस्ट पार्टी का आंदोलन चलाए, जिलों में कमेटियां बनाई, संगठन खड़े किए। ये क्रम हमारा चलता रहा लगातार। सन 58 में, उन दिनों में सबसे पहले डॉक्टर लोहिया जयपुर आए थे और हमारे राजस्थान पार्टी का सम्मेलन था। उससे पहले हमारे पार्टी के विधान में अध्यक्ष नहीं होते थे, केवल सेक्रेटरी हुआ करते थे। उस समय सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी थे हीरालाल जैन, कोटा के, बड़े वरिष्ठ थे, बहुत त्यागी थे। उनने वैसे वहाँ शांति निकेतन में शिक्षा भी प्राप्त की थी। कांग्रेस के नेताओं में, प्रमुख नेताओं में रहे थे, जवान लोगों में। वो उस समय सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी। डॉक्टर लोहिया ने आए और उन्होंने, डॉक्टर लोहिया ने मुझसे कहा, तुम क्यों पत्र लेते हो? मैं, डॉक्टर साहब मुझे क्या ज़रूरत है, हीरालाल जी हैं। भाई नहीं। तो उसी साल पार्टी के विधान में व्यवस्था की गई थी कि पार्टी में अध्यक्ष भी होना चाहिए और सेक्रेटरी भी होना चाहिए। तो सन 58 में मुझे सबसे पहले डॉक्टर लोहिया के आग्रह पर मुझे अध्यक्ष बनाया गया और हीरालाल जैन को सोशलिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। उसी साल हम लोगों ने एक सारे देश में एक डॉक्टर लोहिया ने आदेश दिया था कि हर राज्य के सवालों को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन करो, राज्यव्यापी। तो सन 58 में तो बना था मैं अध्यक्ष, और 58 की साल ही उस संघर्ष के लिए तय कर दी गई। नतीजा ये हुआ कि उस साल फिर हमने सारे राजस्थान में जो उस समय के सवाल थे, तरह तरह के सवाल, जैसे बच्चों को बहुत शिक्षा, जिस ज़मीन पर मुनाफा नहीं इस पर लगान नहीं लगना चाहिए, जिस तरह के समाजवादी आंदोलन के मुख्य मुद्दे थे, उनको लेकर हमने आंदोलन चलाया सन 58 में। और आंदोलन चलाने के साथ मैंने फिर जयपुर में गिरफ्तारी दी थी। उसमें 55 लोग हम राजस्थान में अलग अलग जिलों से मेरे साथ बुलाए थे, बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से, जयपुर से, जहाँ जहाँ के थे, क्योंकि मैं अध्यक्ष था और 55 लोग और थे। उस समय आमतौर पर जो दफ्तर थे वो वहाँ हमारे पुरानी विधानसभा का पीछे चलते थे, उस विधानसभा जलेब चौक में। हाँ, जलेब चौक में। उसमें फिर हम लोग घुसे और घुसने के बाद वहाँ हमने नारेबाजी की, मजिस्ट्रेट कोर्ट में घुस गए। तो उनने हमें गिरफ्तार कर किए और करने के बाद उन्हें 3 महीना के लिए हम लोगों ने की सज़ा दे दी। सज़ा के बाद उन्होंने पूछा तुम कुछ कहना चाहते हो? हम कुछ नहीं कहना चाहते। अंत में हम 55 आदमी जो अलग अलग जिलों के थे, 3 महीना तक जयपुर की जेल में रहे। जयपुर की जेल में उस समय आज जैसी सुविधाएं नहीं थी, कुछ भी नहीं मिलता था उस समय। हमें भी खाली 2 रोटी, अच्छा उस दिनों में एक जेल वाले कपड़े और पहना देते थे, जैसे आजकल वो कपड़े भी हम पहनते थे, पर हमारे लिए सुविधा ही कर दी थी कि वहाँ खादी का काम सिखाने वाला एक आदमी था। तो उसमें मुझे लगा दिया था कि उनके साथ काम सीखो और वो जैसे जेल के नियम है उसका खाना खाओ, सो जाओ। उस समय एक घटना और हुई। घटना ये हुई कि एक बहुत सुंदर सा लड़का वहाँ जेल में था। जिस वार्ड में वो था, वो उन बच्चों का वार्ड था जो जेब काटे का काम करते हैं। उसी वार्ड में मुझे भी रख दिया गया। तो 2-4 दिन बाद पता लगा, मैंने उस बच्चे से तू कैसे आ गया, क्यों पकड़ लिया? साहब मुझे गलत पकड़ लिया है, गलत पकड़ लिया है। वो छूट के चला गया। अब जब चला गया तो मैंने कहा तेरा क्या हुआ, कि तू करेगा क्या? तो ऐसा साधन नहीं है। तो जेल से मिलने के लिए मुझे कुछ भरतपुर के लोग आए और मैंने उनसे कहा कि इस लड़के के लिए आप कुछ मदद करो, ये दुकान करना चाहता है। उसको पिस्सू कहते थे, दुकान करना चाहता है। गांव उन लोगों ने उसकी मदद की और उसने महीना 2 महीना बाद वो काम शुरू कर दिया। मुझे पता नहीं कब शुरू किया, लेकिन उसने जब 2-1 महीना बाद वो तो दोबारा आ गया जेल में। दोबारा आ गया तो पता क्या लगा कि हमारा उस समय जौहरी बाजार में पार्टी का दफ्तर था और आंदोलन चल रहा था
उस आंदोलन में 2-2 आना 4 आना पैसा इकट्ठे करते थे, तो दफ्तर में पैसा रखे थे। पता लगा उस लड़के ने वो पैसा ले लिए, और जब वो आ गया और मुझे पता लगा तो वो भी हंसने लगा, बन कि मैं तो साहब जेब काटने का काम करता हूँ। तो दुकान करवा रहे हैं। बहुत अजीब अनुभव हुआ मुझे, कहाँ उसकी मदद की। फिर उस जेल में, एक जेल में दूसरी घटना और हुई कि एक धौलपुर में एक जगह सेवर है, वहाँ का एक अपराधी और था जो लंबी सजा काट रहा था, वो नाई था शायद। सेवर भरतपुर में, धौलपुर वहाँ भी है, धौलपुर में भी पास ही है। तो वो लंबी सजा काट रहा, शायद 20 साल की सजा थी, क्या सजा थी, शायद वो नाई था। तो वो हजामत बनाने आता था। तो एक दिन मेरी हजामत बना रहा था, और वहाँ थोड़े थोड़े मेरे दूर पे कुछ कबूतर दाना डाल रहे थे, चुग रहे थे, पता नहीं। उसने मेरी हजामत तो छोड़ी और कबूतर पकड़ के मार दिया। उस दिन से मैं इतना डर गया उससे, मैंने क्या किया। तो फिर मैं जेलर से कहा मुझे हजामत नहीं बनवानी इससे। मैंने पूछा तेरे क्यों मार रहे हो, सब तो मारते ही रहते हैं। तो जेल में भी हम लोगों को कुछ ऐसे अनुभव हुए उस समय मेरे जेल में वो लोग डकैत भी मुझे मिल गए थे जो भरतपुर के मशहूर डकैत थे। उनने मुझे जो रहस्य बताया, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उनने बताया कि हम डकैत हैं, डकैती की हमने, लेकिन तुम्हें पता है हमें हथियार कौन देते थे। तो उस समय मुझे जो नाम बताया, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। जो राजा के सबसे नज़दीक था उसके मार्फत उनको हथियार मिलते थे। तो जेल का अनुभव, फील्ड का अनुभव, सब मिलाकर ये था कि हम लोग कोई विचारधारा से तो बंध गए थे पक्के, जिसमें हमारे कोई परिवर्तन की आशा नहीं थी। और हम इतने उमंग में थे, हम ये सोचते थे कि जो हमारी विचारधारा है यही सच्ची विचारधारा है और यही सफल होगी। और ये होना भी चाहिए, जिसका जो विचारधारा है उसमें उसका विश्वास हो। अब अलग बात है वो सफल हो या नहीं हो, उस विश्वास के अनुसार